सिक्स क्लास बेटा, ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है, जिसकी फर्स्ट वीडियो आप देख चुके हो ऑलरेडी। हम ड्रेस और ऑर्नामेंट तक इसको पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था, वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एक तो 4 वेद होते हैं, आपको हम लोग ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद होते हैं। और वैदिक सिस्टम यानी जिस पीरियड में इसको लिखा गया था वेदास को, उसको हम वैदिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, उस पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में हमारी कैसे पॉलिटिकल लाइफ थी, हमारा कैसा सोसाइटी का डिवीजन था, कैसा खाना खाते थे, कैसे ड्रेस और ऑर्नामेंट्स यानी कैसी ज्वेलरी पहनते थे, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उस टाइम के रिलीजन्स कैसे थे, कैसा रिलीजन था वहां का। द ऋग्वेदिक आर्यंस personalize natural forces and attribute them to various human characteristics। जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे, ठीक है, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, पर्सनलाइज किया, ठीक है, और उनके जो एट्रीब्यूट देम टू द वेरियस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और मतलब उनका जो श्रृंगार था या एट्रीब्यूट था वो ह्यूमन कैरेक्टर्स जैसा था। ठीक है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गॉड्स वर, अब इस टाइम के इम्पॉर्टेंट गॉड्स कैसे थे, ठीक है, जिनकी पूजा करते थे। इंद्र की पूजा की जाती थी, अग्निदेव की, वरुण की और मरुत की। वी ऑल्सो फाइंड सम फीमेल डिवाइनिटीज सच एज अदिति एंड उषा हु रिप्रेजेंट डाउन। ठीक है, और फीमेल गॉडेस जो मतलब जो गॉडेस होती हैं या फीमेल गॉड जो होते हैं उनकी भी पूजा की जाती थी, अदिति और उषा। ठीक है, उनकी हम लोग पूजा करते थे वैदिक पीरियड में। द डोमिनेंट मोड ऑफ वर्शिपिंग गॉड वर थ्रू रेसिटेशन ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग ऑफ सैक्रिफाइस। अब क्या तरीका था वहां पे वर्शिप करने का, पूजा करने का भगवान की? एक कि हम लोग प्रेयर रिसाइट करते थे, जैसे आज हम प्रार्थना करते हैं वैसे, और उसके साथ साथ हम सैक्रिफाइस करते थे यानी बलि देते थे। द ऋग्वेदा इज फुल ऑफ सेक्रेड हाइम्स। जो ऋग्वेदा है वो किससे भरा हुआ है? सेक्रेड यानी भगवान के मंत्रों से। ठीक है, हैंड्स मतलब मंत्र। दे डिड नॉट वर्शिप गॉड इन टेम्पल, वो मंदिरों में नहीं जाते थे भगवान की पूजा करने, बस बट असेंबल्ड इन एन ओपन फील्ड टू सिंग हाइम एंड प्रेयर। मगर एक बड़ी सी खुली जगह पर सारे इकट्ठे होते थे, वहां पर प्रेयर और मंत्रों का जाप करते थे। People were not worshipping God for their spiritual uplift or for ending miseries of existence। जो उस टाइम के लोग थे, उस समय के लोग, वो बेटा इसलिए पूजा नहीं करते थे कि उनको क्या कहते हैं, उनकी स्पिरिट को जो है, उनकी स्पिरिट शुद्ध हो जाए, जैसे आत्मा शुद्ध करने के लिए, या फिर जो भी उनके साथ परेशानी चल रही है वो खत्म हो जाए। जैसे हम आज पूजा करते हैं, हम यही तो मांगते हैं कि अगर आप किसी परेशानी में है तो वो परेशानी खत्म हो जाए या फिर हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, इसीलिए करते हैं। मगर उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। दे आज मेनली फॉर प्रजा, पशु, फूड, वेल्थ एंड हेल्थ। वो ज़्यादातर क्या मांगते थे कि उनकी प्रजा बड़ी हो, ठीक है, उनके पास बहुत सारे पशु हो यानी जानवर हो, खाना अच्छा हो, दौलत हो और हेल्थ हो उनकी। सैक्रिफाइसेस occupies an important place in an attempt to please God। और सैक्रिफाइस का एक इम्पॉर्टेंट जगह होती थी, मतलब ये कहा जाता था कि अगर आप बलि नहीं देंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। फॉर दिस इलैबोरेट altars were made which require mathematical precision। क्योंकि बेटा सैक्रिफाइस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता था, तो इसके लिए क्या चीज़ बताई जाती थी? मैथमेटिकल प्रिसिशन, मतलब कि सही समय क्या है या सही मुहूर्त क्या है सैक्रिफाइस करने का। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेटर वैदिक पीरियड, अब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड यानी बाद में क्या हुआ। ये तो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। द पीरियड वेयर द आर्यन सेटल्ड इन गंगा वैली एंड सम ऑफ देम इवन वेंट टू साउथ इज नोन एज लेटर वैदिक पीरियड। यानी इस टाइम पे आर्यंस जो थे वो गंगा वैली के पास में सेटल हो गए थे और कुछ लोग साउथ की तरफ चले गए थे। इसी पीरियड को हम लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड विच रफली एक्सटेंडेड फ्रॉम 1000 BCE टू 600 BCE, यानी ये पीरियड कब का था? 1000 BCE से लेके 600 BCE तक। द आर्यंस wrote the Samaveda, Yajurveda, Atharvaved, the Brahmans, the उपनिषद एंड द एपिक्स। और इस टाइम में आर्यंस ने क्या लिखा? बाकी के वेद लिखे, ऋग्वेदा को छोड़ के सामा, यजुर और अथर्ववेदा को लिखा, उपनिषद को लिखा,
ठीक है। द पीरियड इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द एपिक पीरियड, क्योंकि इतनी सारी महान गाथाएं या महान किताबें आप बोल सकते हो लिखी गई थी, तो इसीलिए इसको एपिक एज भी बोला जाता है। फॉर द टू एपिक्स, किसके लिए? एपिक्स के लिए, क्योंकि दो एपिक्स के लिए, यानी एक दो बहुत ही ज़्यादा मानने वाली किताबें यहाँ पर इस समय में लिखी गई थी, रामायण और महाभारत। हेल्प अस अ लॉट इन फॉर्मिंग अ पिक्चर ऑफ दिस पीरियड। और उस समय का अगर आप किताबें पढ़ो तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि वो समय कैसे था, क्या क्या मान्यता होती थी, किस तरीके से राजा लोग चलते थे। द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, वाल्मीकि ने जो थी वो रामायण लिखी थी, और महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी। द भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, भगवत गीता जो है वो महाभारत का पार्ट है। Archaeological evidence of the pottery known as painted grey ware and black and red ware have also been found in western उत्तर प्रदेश। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट ने सर्च किया है या ज़मीन में से जो हमें निकला है वो इस समय का पेंटेड ग्रे वेयर यानी ग्रे बर्तन, ब्लैक और रेड कलर के बर्तन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमें मिले हैं। फ्रॉम दीज टू टाइप ऑफ पोट्री वी नो अबाउट द लाइफ ऑफ आर्यंस। और इन दो टाइप की पोट्री से हमें आर्यंस की लाइफ के बारे में पता चलता है। पॉलिटिकल लाइफ, अब पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी? टुवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते द किंग और चीफ अज्यूम मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेजुअली काउंसिल विच वर मेंट टू एडवाइज द किंग बिकम सबमिसिव टू हिम। अब क्या है, वैदिक पीरियड तक आते आते जो किंग था या जो चीफ था वहाँ का, वो सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास थी, और उसके पास एक काउंसिल थी यानी लोग थे जो उसको एडवाइस करते थे, जो पूरी तरह उनकी तरफ समर्पित थे। द ट्राइबल चीफ एक्वायर पावरफुल आर्मीज, जो ट्राइब्स वाले जो ट्राइब के चीफ थे यानी ट्राइब के हेड जो थे उनकी बहुत ही पावरफुल आर्मी थी। नाउ द बैटल वर फोर्ट टू एक्वायर मोर लैंड नॉट काउ। और इस समय तक आते आते अब गायों के पीछे लड़ाई नहीं थी। अर्ली वैदिक में गाय के पीछे लड़ाई होती थी, किसके ज़्यादा गाय वो ज़्यादा पावरफुल, मगर अब जो है ज़मीन के पीछे लड़ाई होने लग गई। Thus the tribal authority tended to become the territorial and district। और इसीलिए जो ट्राइबल अथॉरिटीज़ थी वो टेरिटोरियल और डिस्ट्रिक्ट में, मतलब क्योंकि उनके पास ज़्यादा लैंड होती थी वो ट्राइब्स में, तो इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल थे। द सेनापति ऑल्सो बिकम मोस्ट पावरफुल, सेनापति भी बहुत पावरफुल होता था। द लॉयल्टी टू द चीफ ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, यानी कौन चीफ की तरफ लॉयल है, कौन धोखा नहीं देता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। विमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट इन सभा, अब औरतें जो थी वो सभा के अंदर नहीं बैठती थी। एंड इट वॉज नॉट डोमिनेटेड बाय नोबल्स एंड ब्राह्मण्स, और अब वहाँ पर नोबल्स और ब्राह्मण्स जो थे उनका डोमिनेशन नहीं था, किंग का था। समिति दैट वॉज अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग द जनरल पब्लिक ग्रेजुअली लॉस्ट इज पावर, और जो समिति थी जिसका मतलब था जनरल पब्लिक जो है, जो उनकी प्रजा है, अब उनके हाथ में कोई भी पावर नहीं थी, सारी किंग के हाथ में थी, जो किंग बोलेगा वही होगा। The tribal chiefs still needed the support of the Brahmins as their religious section were needed to establish his authority on the general public। मगर ट्राइबल चीफ जो थे वो अभी भी ब्राह्मण्स का सपोर्ट लेते थे कि रिलीजियस काम करने के लिए, ताकि उनकी एक अथॉरिटी बनी रहे जनरल पब्लिक में। सो द प्रीस्ट कंटिन्यू टू एंजॉय रिस्पेक्ट ऑफ द चीफ, तो अभी भी प्रीस्ट जो पुजारी लोग थे उनको रिस्पेक्ट उतनी ही मिलती थी चीफ के द्वारा, ठीक है, और वो सोसाइटी में ऊपर माने जाते थे। सोशल लाइफ एंड कास्ट सिस्टम, ठीक है, सोशल लाइफ और कास्ट सिस्टम कैसा था वहाँ पे? ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड फैमिलीज वर पार्टियाकल, द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। अनदर मेन फीचर्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड वॉज वन आश्रम सिस्टम। अब लेटर वैदिक पीरियड में फैमिलीज जो थी वो डिवाइड होने लग गई थी, ज़्यादा मिलजुल के, मतलब ज़्यादा फैमिली नहीं रहती थी, फादर जो है वो हेड होते थे फैमिली के। और जो मेन फीचर था लेटर वैदिक पीरियड का, वन आश्रम, यानी वनों में आश्रम बना के रहते थे। अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब जो रिलीजियस टेक्स्ट में हमने पढ़ा है, द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल वॉज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। जो एक इंडिविजुअल, एक इंसान की जिंदगी को 4 भागों में बांट दिया गया, या 4 आश्रम्स में आप बोल सकते हो। देयर वर ब्रह्मचार्य, एक ब्रह्मचार्य बोला जाता है यानी स्टूडेंट लाइफ, जब एक बंदा सीख रहा होता है, एक शिष्य होता है। फिर है गृहस्थ,
यानी फैमिली लाइफ, जब उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं। फिर है वनप्रस्थ यानी लाइफ ऑफ हर्मिट, यानी जब वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं, मोह माया छूट जाती है, ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पास इतनी सोचने के लिए या फिर काम करने के लिए कुछ नहीं होता, वो एक साधु बन जाते हैं। एंड फाइनली संन्यास, और उसके बाद वो उनके साथ रहना भी छोड़ देते हैं ताकि उनको संन्यास ले लेते हैं हर चीज़ से, फैमिली की लाइफ से, उस सबसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, टोटली यूनिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, अब यहाँ की ड्रेस और ऑर्नामेंट्स कैसी थी? द ड्रेस वॉज फेमिलियर टू द अर्ली वैदिक पीरियड, ड्रेस जो थी अर्ली वैदिक पीरियड जैसी ही थी। मैन और वुमेन दोनों कॉटन, वुलन और सिल्कन के कपड़े पहनते थे। नाउ दे हैड स्टार्टेड वेयरिंग सिल्वर ऑर्नामेंट्स टू, अब सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी पहने जाने लगे। इकोनॉमिक लाइफ अब कैसी थी? इन 1000 BC आयरन बिकम नोन टू द पीपल, 1000 BC में आयरन जो है लोगों को पता चला कि एक चीज़ होती है आयरन। द यूज ऑफ वेपन्स लाइक स्वॉर्ड एंड एक्सेस इंक्रीज इन लेटर वैदिक पीरियड, यानी तलवारों का और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। फॉरेस्ट और वाइल्ड जो है वो आसानी से क्लियर होने लग गए, यानी पहले तो दिक्कत होती थी, तलवार नहीं होती थी, कुल्हाड़ी नहीं होती थी, तो अब जो है आसानी से क्लियर होने लगे आयरन टूल का इस्तेमाल करके। लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो अब लैंड को कल्टीवेट करने लगे और क्रॉप को उगाने लगे। मिक्स्ड फार्मिंग बिकम द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, मिक्स फार्मिंग लोग करने लगे। लैंड बिकम द मेजर ऑफ वेल्थ एंड पावर इन द सोसाइटी, यानी जिसकी ज़्यादा ज़मीन उसकी ज़्यादा पावर, तो लैंड जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया ये जानने के लिए कि कौन ज़्यादा अमीर है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। द काउज कंटिन्यूज टू बी रिवर्ड, और गायों को भी अभी भी पालते थे। बाली द वॉलंटरी पेमेंट ऑफ टैक्स टू द किंग, एक चीज़ ली जाती थी बाली, यानी हर कोई अपनी मर्जी से टैक्स देता था किंग को। कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट, अभी भी था वहाँ पर, बट नाउ सम माइनर टैक्सेस वर ऑल्सो इम्पोज टू द पीपल, मगर अब कुछ और छोटे मोटे टैक्सेस जो थे वो भी लगा दिए गए थे। द पोट्री वॉज टर्न्ड ऑन व्हील एंड दे वर ग्रे इन कलर, जो पोट्री थे उसको पहिए पे बनाया जाता था और वो ग्रे कलर के थे। दे वर पॉलिश्ड एंड वर नोन एज रेड एंड ब्लैक वेयर, पॉलिश होते थे और रेड और ब्लैक वेयर के नाम से जाने जाते थे। दिस कल्चर वॉज कॉल्ड पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, और इस कल्चर को क्या कहा गया? पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। अब रिलीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। रिलीजन के बारे में बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो रीड करेंगे।